नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त के निश्चल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल नवनीत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का ऑल सॉल्यूशन दिया था और आज एक्सरसाइज को बढ़ाते हुए 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 का ऑल सॉल्यूशन वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आपने पिछले वीडियो में हमें बेहतर प्यार दिया और उससे ज्यादा ही आपसे प्यार की मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है कि आप मुझे प्यार देंगे। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक पे आता हूं और एक्सरसाइज 8.2 का ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन आपके सामने पेश करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, पहला का पहला क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसका कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात कीजिए? तो दोस्तों, साइन 60 का आप मान जानते होंगे कि √3/2 होता है और कॉस 30 का मान √3/2 होता है। साइन 60 का मान कितना? √3/2 और कॉस 30 का मान √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा, इसको आगे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। इनटू में है ना? क्या में है? इनटू में है। इसको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 3। जैसे x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लीकेशन x² आता है। क्या? x को 1 से गुना करने पर गुणनफल x² आता है, यानी उसी का स्क्वायर हो जाता है। जैसे 2 गुने 2, क्या? 2 गुने 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कितना? 4। उसी प्रकार √3 गुने √3, तो क्या? √3 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी टोटली आंसर कितना? फाइनली 3। तो √3 गुने √3 कितना? 3 और 2 गुने 2 कितना? 4 और प्लस आता प्लस और ऊपर 1 है तो 1 इंटू 1 यानी 1 गुने 1 बराबर 1 और 2 दूना 4। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। तो 4 एक कम 4, तो 3 एक कम 3 और फिर 4 एक कम 4, 1 एक कम 1 और 3 और 1 को ऐड करेंगे, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा? 4 और बटा में कितना है? 4 और 4 से 4 को एक बार में काटेंगे, यानी फाइनली जो इसका आंसर है वो कितना है? 1। अब अगला क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी उसको भी मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan² 45। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 tan² 45 2 tan² 45 प्लस cos² 30 cos² 30 माइनस है sin² 60। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख दिया हूं। क्वेश्चन है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो आप जानते होंगे कि tan 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर और cos 30 का मान √3/2 होता है और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस sin 60 का मान √3 होता है, √3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर। तो दोस्तों, 2 को 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और प्लस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और फिर यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तब 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा। यानी दोस्तों 3/4 प्लस में और 3/4 माइनस में, तो क्या होगा? कट जाएगा। तो फाइनली कितना आंसर बचा? 2। तो क्वेश्चन नंबर पहला का 2 का जो आंसर है वो कितना है? 2। अब आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी पहला का थर्ड।
तो पहला का थर्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि cos 45 बाय sec 30 प्लस cosec 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि cos 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, और sec 30 का मान जो sec होता है वो किसका अपोजिट होता है? cos का। sec जो होता है वो cos का क्या होता है? अपोजिट। यानी cos 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, तो sec 30 का जो मान होगा वो 2/√3 होगा। क्या? 2/√3 प्लस cosec 30 जो होता है वो cosec थीटा जो होता है वो sin थीटा का अपोजिट होता है, यानी sin 30 का अपोजिट जो होगा वो cosec 30 होगा, और sin 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, यानी cosec 30 का जो मान होगा वो 2 होगा। क्या होगा? 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर है 1/√2 और नीचे हो जाएगा इसका कुछ नहीं तो क्या एलसीएम 1, तो नीचे एलसीएम हो जाएगा 3, यानी 2 + 1, 2 + 1, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, यानी 1/√2/√2/2 3/√3। और आप जानते होंगे कि √3 को √3 से गुना करने पर गुणनफल 3 होता है। √3 को 3 से गुना करने पर गुणनफल 3 होता है। कहने का मतलब इसको √3 बार में काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तब जो आया 1/√2/√3 आया, तो √3 आया, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें आके मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी 1/√2 इंटू √3 हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो 1/√6 आपका क्या होगा आंसर? आपका आंसर क्या होगा? 1/√6। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 1 का 4। तो इस दोस्तों इस जो चैप्टर में जो कॉमनली बात है वो है कि आपको जो टेबल है sin 30, cos 30, sin 45, cos 45, sin 60, cos 60, ये सब का जो मान है वो आपको हर हाल में याद होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को सोल्व कर पाएंगे। और उसको याद करने के लिए भी मैंने एक आसान सा तरीका वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है पहला का 4। तो दोस्तों जो sin 30 का मान होता है वो कितना होता है? 1/2, और tan 45 का मान 1, और cosec 60 तो cosec 60 जो होता है वो sin 60 का अपोजिट होगा, और sin 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। sin 60 का मान √3/2, यानी cosec 60 का जो मान होगा वो 2/√3 होगा, 2/√3। अब sec 30, तो जो sec 30 होगा वो cos 30 का अपोजिट होगा, और cos 30 का मान √3/2 होता है। कहने का मतलब sec 30 का जो मान होगा वो 2/√3 होगा। क्या? 2/√3, और cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, और cot 45 का 1।
तो यहाँ का एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ का जो एलसीएम होगा ऊपर का वो 2√3 हो जाएगा। जो एलसीएम होगा वो 2√3 हो जाएगा। 2 से 2√3, √3 बार में और √3 एक में गुना करेगा तो √3 आएगा। प्लस है तो प्लस, 1 है 1/1, तो 1 से कितना बार में 2√3 बार में, और गुना करेगा तो 2√3, और यहाँ √3 से √3 कैंसिल, यानी 2 बचा। 2 2 में दो में गुना होगा तो गुणनफल 4 होगा, और बटा है तो बटा, और नीचे का भी एलसीएम कितना होगा 2/√3, और √3 से √3 कट जाएगा, और 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 कट जाएगा यानी √3, और √3 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लीकेशन √3 आएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 2√3 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लीकेशन 2√3। अब ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो जो एडिशन होगा वो 2√3 और √3, कितना √3, 3√3, यानी √3 प्लस 2√3 तो 3√3 और प्लस 4, और ये कट जाएगा क्योंकि दोनों का क्या है, सेम है। अब बटा है तो बटा, और 4 और 2√3 और 1√3, कितना √3, 3√3, कितना √3, 3√3, और 4 के 4, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि सेम है, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1। फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कौन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर थीटा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, 5 गुणांक है ना, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45। तो जब 5 cos स्क्वायर 60 है तो cos स्क्वायर 60 में गुना कितना है 5 से, यानी cos स्क्वायर 60 का गुणांक कितना हुआ तो 5। तो 5 को 5 ही छोड़ देंगे, 5 को 5 ही छोड़ देंगे, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर ना है, cos स्क्वायर 60 है ना, तो cos 60 का मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30, तो sec स्क्वायर 30 का गुणांक कितना है 4, तो 4 को 4 ही छोड़ देंगे, और sec 30, जो sec 30 होता है वो cos 30 का अपोजिट होता है, और cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, यानी जो यहाँ होगा वो 2/√3 होगा, और इसका sec स्क्वायर न है तो इसको भी क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर, बटा है तो बटा। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका क्या स्क्वायर, और cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। अब देखिए 5 को 5 छोड़ेंगे, और जब इसका स्क्वायर होगा तो 1/4 प्लस 4 को 4 छोड़ेंगे, जब इसका स्क्वायर होगा तो 4/3, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस
रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तब 4 आएगा। तो दोस्तों यहाँ जब जोड़ेंगे गुना करेंगे तो 5 कम 5, 5/4, 5/4 प्लस है, प्लस न है तो प्लस, प्लस को प्लस, और 4 चौके 16, 16/3, 16/3, और माइनस में 1। अब नीचे देखिए 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4, तो दोनों के नीचे क्या है 4, तो एलसीएम कितना होगा 4, और 4 एक कम 4, तो 1 एक कम 1। ये सब तो आपको आता ही होगा। 4 से 4 कै बार में, एक बार में, तो 3 एक कम 3। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 4×3 = 12, तो 4 से 12 में भागा देंगे कितना भागफल 3, और 3 5 में क्या करेगा गुना करेगा, तो 3×5 = 15, प्लस है तो प्लस। अब 3 से भागा देंगे 12 में तो भागफल कितना 4, और 4 16 में क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा तो 64, और माइनस 1 है तो 12 कम 12, और नीचे तो तीनों 1 4, और बट्टा 4 काट के क्या हो जाएगा 1, कैंसिल। अब जब 64 और 15 को ऐड करेंगे तो ऐड करने से पहले 15 से 12 जाएगा था 3, और जब 3 64 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 67, और नीचे क्या है 12। ये आपका क्या होगा आंसर। जिसके लिए आपने मैथ सोल्व किया वो आपको मिला, तो आप मैथ को सोल्व क्यों करते हैं आंसर लाने के लिए, आंसर लाने के लिए आप मैथ को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 5 ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 कह रहा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि इसको कई तरह, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको कई तरीका से बनाया जा सकता है। मैं एक तरीका आपको बतला देता हूँ, उससे आप फॉलो करके इस क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर सकते हैं। तो जो 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है 2 tan 30 बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री। तो दोस्तों इसको करना कुछ नहीं है, सोल्व कर देता हूँ। जैसा पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहा था तो 2 को 2 छोड़ देंगे, tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, 1 को 1, tan 30 का मान 1/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 2 कम 2, 2/√3, 1 + 1/3, यानी 2/√3, और 3 कम 3 1, 4/3। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, तो 2 तिया 6/4√3, 2 दूना 2 तिया 6 और 2 दूना 4, √3 से कितना बार में √3 बार में, यानी जो फाइनली आंसर आपका आया वो √3/2 आया। तो आपका आंसर इतना दिया हुआ नहीं है, इसमें से चूज करना है। ऑप्शन में है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो दोस्तों ये कितना का मान है साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब है कि आपका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, क्या ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो जो 2 का 2 है
वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 प्लस 45 डिग्री। ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो दोस्तों इसको करना कुछ नहीं है, इसका भी मान ज्ञात कर लेते हैं और जो नीचे दिया हुआ है उससे मिला लेते हैं। तो दोस्तों tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो दोस्तों tan 45 का मान कितना पुट करेंगे? 1। तो 1 माइनस tan 45 का मान 1। 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 में से 1 जाएगा 0। 1 प्लस 1 2। तो मैंने आप दोस्तों पिछला दिन आपको बतलाया था कि 0 बटा समथिंग हो। क्या हो? 0 बटा समथिंग। तो आंसर क्या होगा? 0। 0 एक ऐसा नंबर है, 0 इज द सिंगल नंबर कि उसमें कोई भी संख्या से भागा दिया जाए। क्या? कोई भी संख्या से भागा दिया जाए या गुना किया जाए, वो जो फाइनली आंसर होता है वो बड़ा सा क्या होता है? लड्डू होता है। तो इसमें लड्डू जो है वो ऑप्शन है डी, यानी दूसरा का जो आंसर होगा वो क्या कौन सा होगा? डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन की ओर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। 2 का जो थर्ड है वो है कि साइन 2a बराबर 2 का जो थर्ड है वो है साइन 2a बराबर 2 साइन a। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो दोस्तों मैं इसको कई तरीका से आप बना सकते हैं। अगर a का मान 0 रखेंगे, क्या रखेंगे? 0। तो जब आप a का मान 0 रखेंगे तो 2 इंटू a का मान कितना? 0। तो 2 गुने 0 तो कितना हो जाएगा? 0। साइन 0 का मान 0, यानी इधर से अगर 0 रखने पर LHS क्या रहा है? 0। और जब यहाँ a का मान 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 और 2 गुने 0 कितना? 0। यानी साइन थीटा जो है साइन 2a है। अगर a का मान इसमें 0 रखा जाए तो दोनों तरफ क्या आएगा? 0। ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए मैं ऑप्शन से पुट करके इस क्वेश्चन को आपको दिखाना चाहता हूं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जनरली आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 1 नंबर का। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो वक्त लगेगा और जब ऑप्शन से जाएंगे तो तुरंत बनेगा। दोस्तों मैं इसको ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश करता हूं। क्या से सोल्व करूंगा? ऑप्शन से। तो जो ऑप्शन का ए में है वो ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री। जो ए है वो क्या है? 0 डिग्री। तो इसको एक जगह पर हम 0 रख के देखते हैं। तो दोस्तों अगर एक जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0। और इधर भी अगर रखें तो साइन ए का मान कितना? 0 डिग्री। अब देखिए साइन 2 को 0 से गुना करेंगे तो गुणनफल कितना? 0। और साइन 0 का मान कितना होता है? 0। और फिर इधर साइन 0 का मान 0 और 2 गुने 0 करेंगे तो 0। LHS बराबर RHS। तो दोस्तों अगर इसमें a का मान 0 रखें, एंगल a का मान जो है वो कितना रखें? एंगल a का मान है वो अगर 0 डिग्री रखें तो LHS बराबर RHS आ रहा है। यानी हम a का मान रखें कि दिया गया कथन जो है यानी इक्वेशन, इसको अगर हम फर्स्ट मान लें तो वो क्या हो रहा है? सही हो रहा है। दिया गया इक्वेशन क्या हो रहा है? सही हो रहा है। तो हमको इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना था, यानी अगर हम एंगल a का मान 0 रखें, ये दिया गया इक्वेशन सेटिस्फाइड है यानी सही है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? एंगल ए का मान 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी टू का 4 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर? 4 नंबर। क्या नंबर? 4 नंबर। तो 4 है, 2 का 4, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। कितना? 2 tan 30 डिग्री। पहला क्वेश्चन भी यही था, 2 का पहला क्वेश्चन था 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ये है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, यानी इसका मान ज्ञात करते हैं। दिया गया, इसको जो दिया गया है समीकरण त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो जब आप सोल्व करेंगे तो 2 tan 30 का मान, यानी 2 को 2 छोड़ देंगे, और tan 30 डिग्री का मान आप जानते होंगे 1/√3, 1 माइनस tan 30 का मान कितना? 1/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब जब 2 को इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2/√3 आएगा, और 1 माइनस इसको स्क्वायर कीजिएगा यानी वर्ग कीजिएगा तो 1/3 आएगा। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 2/√3, एलसीएम कितना आएगा? 3, और 3 एकम 3, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 2, यानी 2/√3, और फिर 3 में से 1 गया कितना? 2/3। तो इसको जब गुना करेंगे तब ये इसमें आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुने 3/2 गुने √3। तो 2 से 2 कैंसिल, और √3 से कितने बार में? √3 बार में। जो √3 होता है वो कितने डिग्री का मान होता है? tan 60 डिग्री। कितने डिग्री? देखते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में दिया हुआ है tan 60। सी कौन सा ऑप्शन होगा सही? जो सी होगा हमारा वही सही होगा, वही आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने आपके पास 2 क्वेश्चन को सोल्व किया है। कितने क्वेश्चन को? 2 क्वेश्चन को। एक फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें 5 क्वेश्चन अंदर दिया हुआ था, और क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी 4 क्वेश्चन दिया हुआ था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कौन सा क्वेश्चन की ओर? तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो दे रहा है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी जो है वो है √3 डिग्री। कितना डिग्री? √3 डिग्री। और tan a माइनस बी जो है वो है 1/√3 डिग्री, 1/√3 डिग्री। और जो कह रहा है जो एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी, और छोटा है किससे? 90 डिग्री से, और a बड़ा है b से। तो ये दिया हुआ जो एंगल है a प्लस बी किसके बीच में है? 0 और 90 डिग्री का बीच में है, या बराबर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बराबर। तो आप जानते होंगे कि जो त्रिकोणमिति होता है वो समकोण त्रिभुज पे रन करता है
समकोण त्रिभुज से दौड़ता है और समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो कोई त्रिभुज होगा ए बी सी जिसका कोण सी समकोण होगा, तो सी समकोण हो गया यानी 90 डिग्री का हो गया। तो जो दो एंगल बचा, कितना? दो एंगल ए प्लस बी, तो वो 90 होगा या 90 से छोटा होगा। तो अब कंफर्म ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी का जो मान होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। ये क्या होगा? बराबर होगा। ए प्लस बी का जो मान होगा वो क्या होगा? 90 ही डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब आपको बतलाता हूं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको ऐसे ही उतार देंगे, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर √3। तो √3 का मान कितना होता है tan में? tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? √3। और यहाँ tan, इसको छोड़ देते हैं, tan a माइनस बी कितना डिग्री का होता है? 1/√3। तो tan 30 डिग्री का होता है। tan 30 डिग्री का होता है कितना? √3। अब ये tan से tan काट देंगे, ये tan से tan काट देंगे। एक बात को ध्यान रखिए, अभी आप 10th में हैं इसीलिए ये tan और tan को काट रहे हैं, वरना इस tan और tan को काटना संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। tan को tan से काटा नहीं जा सकता है। जब आप 12th में जाएंगे एक चैप्टर पढ़ेंगे इनवर्स, वहां पे आपको पता चलेगा कि जो हम 10th में थे तो जो tan से tan काट रहे थे वो गलत था। फिलहाल अभी ये काटना आपके लिए सही है क्योंकि आपने इनवर्स नहीं पढ़ा है। क्या किया है? इनवर्स नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे tan tan कट गया तो a प्लस बी का मान कितना? a प्लस बी का मान 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और यहाँ tan से tan कट गया तो a माइनस बी का मान 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर दीजिए। जब आप सोल्व कीजिएगा तो ए और बी का मान आ जाएगा, वही क्या होगा? आंसर। तो दोस्तों जब आप क्या पढ़ रहे होंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे होंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को 6 विधि से हल कर सकते हैं। उसमें कोई भी विधि आप लगाइए और इसको सोल्व करके जाइए। तो सोल्व करने के लिए हम सबसे आसान लुप्तीकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो a प्लस बी कितना? a प्लस बी 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। और a माइनस बी कितना? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब इसको कुछ नहीं, काट दीजिए, प्लस माइनस कट जाएगा ना जोड़ेंगे तो ए 2a और 60 30 90। तो 2 से कितना बार में, सॉरी 60 30 90, 2 से कितना बार में कटेगा? 45 बार में। तो यानी ए का मान जो आया वो क्या डिग्री? 45 डिग्री। ए का मान 45 डिग्री। अब ए का मान 45 डिग्री आया तो समीकरण सेकंड में रख दीजिए, यानी ए का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ए का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। क्या डिग्री? 30 डिग्री। ए का मान कितना? 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। 45 को 45 छोड़ दीजिए, ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में, उधर जाके प्लस में, और 30 क्या है? प्लस में है तो इधर आके माइनस में। तो 45 में से 30 जाएगा तो कितना डिग्री? 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री बराबर बी। यानी ए का मान आ गया 45 डिग्री और बी का मान आ गया 30 डिग्री। यही क्या हुआ? आंसर। तो दोस्तों
यहीं पे इस चैप्टर को खत्म करते हैं और मिलेंगे अगले चैप्टर में, और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप इसी तरह हमें अपना प्यार दुलार देते रहें और मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके कोई दोस्त हों जो इस वीडियो को पढ़ सके तो उन्हें शेयर कीजिए।